अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। दुनिया भर में कशकोल उठाकर दर दर फिरने वाले, भीख मांगने वाले मुल्क के सरबराह किस तरह से दुबई के अंदर अरबों की प्रॉपर्टीज खरीद कर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा स्कैंडल ब्रेक हो चुका है। जिस तरह से पनामा लीक्स आया था, पंडोरा लीक्स हुआ था, इसी तरह से दुबई लीक्स के नाम से एक बड़ा इंकशाफ हो चुका है, जिसके अंदर जज, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, सारे चोर डाकू बेनकाब हो चुकी हैं। चोरों का जिक्र हो, डाकुओं का जिक्र हो, शरीफ खानदान का जिक्र ना हो, जरदारी माफिया का जिक्र ना हो, जर्नैलों का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बड़ी जल्दी के साथ मैं आपके सामने तफसीर रखता हूं। सबसे पहले जो आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, मुहिब्बे वतन, पाकिस्तान का दिफा करने वाले, उनका नाम, और फिर आपको बताता हूं और कौन कौन से नाम शामिल है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और उनकी एहलिया दुबई में 3 जायदादों की मालिक है। परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह, इनकी अमेरिका के अंदर भी जायदादें हैं और कई जायदादें हैं इनकी दुबई के अंदर जायदादें। लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह, डीजीसी मेजर जनरल रिटायर्ड इत्शाम जमीर, उनका नाम भी शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आलम जान मसूद का भी नाम शामिल है। मेजर जनरल रिटायर्ड गजनफर अली खान, मेजर जनरल रिटायर्ड राजा मोहम्मद आरिफ नजीर भी बैरून मुल्क जायदाद रखने वालों में शामिल है। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद फारूक, मेजर जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड अनीस बाजवा की एहलिया के नाम भी शामिल हैं। नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी का नाम भी शामिल है। 2 साबिक एयर वाइस मार्शल सलीम तारिक और खालिद मसूद का नाम भी शामिल है। आईजी आजाद जम्मू कश्मीर के आईजी पुलिस डॉक्टर सुहेल हबीब ताजक भी बैरून मुल्क जायदादें रखने के अंदर शामिल है। अच्छा, आगे बात करते हैं। मजीद मैं नाम आपके सामने रखूं कि और क्या, वो मोहसिन नकवी की एहलिया, निगरान, न्यूट्रल पीसीबी के चेयरमैन, सेनेटर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की एहलिया, और फिर एक दूसरा आजाद, मादर पितर आजाद फैसल वाडा का नाम भी इन जायदादों के अंदर, इस इंकशाफ के अंदर शामिल है। बताया जा रहा है कि 12 के करीब फौजी जर्नैल उनके नाम हैं। इसके अलावा जरदारी की 3 औलादें यानी बिलावल, आसफा, बख्तावर, तीनों की जायदादें, और हुसैन नवाज की जायदाद भी जनाब इसके अंदर शामिल है। हुसैन नवाज शरीफ की भी दुबई में जायदाद, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एहलिया दुबई में जायदाद की मालिक, और आसफ जरदारी के 3 बच्चों के नाम भी जियो न्यूज के मुताबिक इसके अंदर शामिल है। शौकत अजीज भी इसके अंदर हैं। इसके अंदर जनाब फैसल वाडा, और इसके अलावा कोई बताया जा रहा है कि कोई 4 के करीब नून लीग के एमएनए और आधी दर्जन के करीब एमपीए सिंध से और बलोचिस्तान असेंबली से भी शामिल है। तो बड़ी तादाद में जो माफिया है, अगर सियासतदानों की बात की जाए तो उसका ताल्लुक है बलोचिस्तान से और सिंध से, पीपल्स पार्टी से, और फिर दूसरे नंबर से नून लीग से। तो मैंने आपको बताया था अगर चोरों की बात हो, डाकुओं की बात हो, किसी भी मुल्क के अंदर पाकिस्तानियों का डाटा लीक हो जाए, प्रॉपर्टीज सामने आ जाए, तो जरदारी और शरीफ आपको पहले नंबर पर मिलेंगे। इस तरह शर्जील इनाम मेमन, उनका नाम भी इसके अंदर शामिल है। अब देखिए, $1 अरब के लिए IMF से हम भीख मांगते हैं। आपको पता है ये कितने बनते हैं? $11 अरब है। $11 अरब की 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 जायदादें हैं। $11 अरब कितनी होती है? आज के दिन में $11 अरब होते हैं 3050 अरब रुपए। तो अब मुझे बताएं, ये सिर्फ एक मुल्क की बात हो रही है, दुबई की। और ये जो प्रॉपर्टीज लीक्स हुए हैं ना, टोटल कोई ओवरऑल $400 अरब की लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, जिसमें पहला नंबर भारतीयों का है। भारतीयों की $17 अरब की प्रॉपर्टीज है, पाकिस्तान की $11 अरब की। भारतीयों क्या, भारत हमसे कितना बड़ा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान कशकोल उठा के फिरने वाला, भीख मांगने वाला, हर जगह पे जाकर मिन्नतें और तरले करने वाला कि $3 अरब इधर जमा करवा दो, $1 अरब दे दो, ये वाली शराइत मान लेते हैं, इतना टैक्स लगा देते हैं, जो आप कहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं, जो मालूमात चाहते हैं, बजट भी आप हमारा बनाएं, सब कुछ आपके सामने, आपके हाथ में दे देते हैं। उस मुल्क की अशराफिया और बदमाशियां। देखिए, बैरून मुल्क जायदादें रखना कोई जुर्म नहीं है। ये नहीं कि बैरून मुल्क आपके पास पैसा है और आप खरीद नहीं सकते, आप पे पाबंदी है। और ऐसा भी नहीं है कि इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा भी नहीं है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो काला धन से खरीदी की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये सारी अशराफिया। इनसे बंदा पूछिए आपके पास इतना पैसा आ कैसे गया? सवाल तो ये पैदा होता है ना कि जब आप इतने, अब एक फौजी है, अब एक फौजी कितनी की रकम होती होगी, कितनी तनख्वाह होती है, एक मेजर की कितनी तनख्वाह होती है? क्या वो दुबई जैसे मुल्कों के अंदर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है? क्या वो पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े बिजनेस की चेन्स खोल सकता है? क्या वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जजीरे खरीद सकता है? तो सवाल तो बनता है। अब चीखें नहीं कर रही हैं, चीखें इसलिए नहीं कर रही हैं कि इसकी टाइमिंग कहते हैं, फैसल वाडा कहते हैं इसकी टाइमिंग, इसके पीछे कोई आलमी साजिश है। यानी टाइमिंग बड़ी अजीब है कि जब पीटीआई क्राइसिस में है तो ऐसे में एसआईएफसी पर तनकीद,
फौज पर तनकीद और ये सारी सियासतदानों के खिलाफ एक बड़ा स्कैंडल। आपको पता है जब इमरान खान धरने दे देकर थक गया था, घर बैठ गया था, अचानक से पानामा का स्कैंडल आया था और उसके बाद इमरान खान एक दफा फिर से खड़े हो गए थे और इसी वजह से नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा था। तो लिहाजा ये पीटीआई के लिए एक बड़ा, मैं कहता हूं कि बूस्ट है कि वो इस पर किस तरह से अवाम को बताते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये जो चोर मुसल्लत किए हैं सारे के सारे चोर हैं और इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके अंदर उसका इंकशाफ है। फिर आज राणा सनाउल्लाह से गरीदा फारूकी ने पूछा कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए हाजिर होंगे तो क्या उनको टीवी पर दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा। तो गरीदा फारूकी को जिन्होंने जवाब दिया, गरीदा फारूकी ट्वीट करती है, कहती है ऐसा कोई आर्डर तो मौजूद नहीं कि इमरान खान की तस्वीर वीडियो नशर ना हो सके। अगर सुप्रीम कोर्ट समात लाइव दिखाएगी तो इमरान खान की वीडियो लिंक गुफ्तगू भी लाइव नशर होगी, पीटीवी पर भी लाइव नशर होगी। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राणा सनाउल्लाह खान का प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में ऐलान। तो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा ऑफिशियल तो नोटिफिकेशन नहीं है कि इमरान खान को टीवी पे दिखाया नहीं जा सकता, वो बैन है। तो लिहाजा अगर वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे और अगर वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई नशर होगी फिर इमरान खान भी नशर होंगे, फिर नहीं रोका जा सकता। फिर आज जिस तरह के रिमार्क्स दिए और जिस तरह से समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में, और कियानी साहब मुसलसल सरप्राइज पर सरप्राइज देते हैं, तो अब जनाब खबरें चलाई जा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ दरखास्त दायर, मंजूर नजर वकला पर नवाज शाह, इलाकाई तहस्सुब, डिस्ट्रिक्ट जजों की तरक्कियों में रुकावटें डालने, मुतसब सेशन जजों की सरपरस्ती, मातहत अफसरान की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को खराब करने, इख्तियारात से तजावुज, धमकियां देने जैसे संगीन इल्जामात। तो लिहाजा मोहसिन अख्तर कियानी साहब को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको रास्ते से हटाने के लिए अब कोशिशें तेज हो चुकी हैं। लेकिन मैं समझता हूं ये हालिया तारीख का एक बड़ा इंकशाफ है कि पाकिस्तानी बिजली का बिल नहीं दे सकते। टैक्स पे टैक्स, टैक्स जब इतनी बड़ी लाइन खत्म हो जाती है ना टैक्सों की, तो नीचे लिखा होता है मजीद टैक्स, यानी टैक्स ही टैक्स। पाकिस्तानी वो गंदम बिक नहीं रही, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, बिजली के बिल लोग अदा नहीं कर सकते, लंबी लंबी लोड शेडिंग है, लोग जलील हो रहे हैं, और यहाँ जजों, पुलिस अफसरों, ब्यूरोक्रेटों, सियासतदानों ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। सबसे पहले तो ये जिसकी भी है जरा हिसाब मांग रहे हैं इनसे, और लाए पैसा लूटी हुई दौलत वापस लाए तो अवाम पर बोझ डालें। कहते हैं मुश्किल फैसले करने हैं, मुश्किल फैसले करेंगे, पहले अपने मुश्किल फैसले करें और ये रकम जो लूटी हुई है वो वापस लाएं ताकि हमारे सारे के सारे कर्जे भी उतर जाएं और पाकिस्तानी सुख का सांस ले। लिहाजा पाकिस्तान एक सिर्फ मंडी है, जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, लूट लूट के खा गए पूरे हिंदुस्तान के पूरे बरसगीर को। तो ये सारी जो बदमाशियां है, ये लूट के, ये अभी दुबई का जिक्र होता है, ये 11 अरब डॉलर सिर्फ दुबई में है। अभी कनाडा, अमेरिका, सऊदी अरब, ये सारा सेंट्रल एशिया, और फिर जो है वो ये यूके और यूरोप, अफ्रीका और जजीरे आगे पीछे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनका जिक्र नहीं है। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सामने आ जाए तो पाकिस्तान का 10 दफा चढ़ा हुआ कर्जा भी उतर सकता है। अल्लाह इन बेशर्मों को जो पाकिस्तान को लूट के खा गए हैं, इनको हिदायत दे। पाकिस्तान